हिमालय अपने आप में जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, जो भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। हिमालय की कई स्थानों तक पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन पर्वत श्रृंखला में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो आज तक रहस्य बने हुए हैं। अब अगर इन रहस्यों की बात करें तो हिमालय में हजारों रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ खास रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन पर आज भी वैज्ञानिक शोध जारी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिएगा। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब हिमालय का रहस्यमय सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि हिमालय कितना विशाल है। बता दूं कि भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। ये सभी राज्य हिमालय की गोद में ही है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश भी हिमालय के ही हिस्से हैं। नंबर एक पर हम इस जगह के वातावरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक रहस्य ही है। और खास बात तो ये है कि इससे हमें ये अंदाजा भी लग जाएगा कि ये जगह कितना पवित्र है, क्योंकि अगले पॉइंट पर हम जिस रहस्य के बारे में जानेंगे उसका संबंध कहीं ना कहीं यहाँ के वातावरण से भी है। इसीलिए इस जगह के रहस्यमयी वातावरण के बारे में पहले जान लीजिए, क्योंकि अगले पॉइंट पर हम जानेंगे हिमालय में बसे अंतिम ब्रोकपा जनजाति के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इतना शुद्ध होते हैं कि देश विदेश से महिलाएं इनके पास गर्भवती होने आती हैं। ब्रोकपा जनजाति के रहस्य के बारे में यहां 4 लाइन में लगभग पूरा रहस्य बता दिया हूं, मगर आगे थोड़ा विस्तार से जानकारी दूंगा। फिलहाल अब यहां के वातावरण की अगर बात करें तो यहां का वातावरण बेहद ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है, क्योंकि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी भी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थिरोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है, और इस वातावरण में ध्यान एवं योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस जगह को लेकर। हम यहाँ कहानी सुनाने में बिजी हैं और आप कहानी सुनने में बिजी हैं। मजा हमको भी आ रहा है और मजा आपको भी आ रहा है, मगर इस भाग दौड़ की जिंदगी से बेहतर जिंदगी तो यहाँ हिमालय की गोद में है। लेकिन फिर भी हम यहाँ जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे तन मन को हमारे इस अपने माहौल में रहने की आदत हो गई है। और खास बात तो यह है कि जन्म और बचपन जिस माहौल में गुजरी हो, उस माहौल को छोड़कर कहीं और हमेशा के लिए शिफ्ट होना बड़ा कठिन होता है। और हम लोगों के लिए यहाँ माहौल के साथ पूरा वातावरण ही चेंज हो जाएगा। इसलिए अब आप बताइए कि अगर आपको ऑफर मिले यहाँ हमेशा के लिए शिफ्ट होने की, तो आप क्या कीजिएगा? सोचिए और कमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 2, ब्रोकपा अंतिम शुद्ध आर्य जाति एवं गर्भावस्था पर्यटन। सिंधु नदी के तट के करीब, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में, कश्मीर में एलओसी नियंत्रण रेखा के पास कुछ छोटे हिमालयी गांव हैं। इन गांवों में ब्रोकपा नामक जनजाति निवास करती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अंतिम शुद्ध आर्य जाति हैं, और विभिन्न देशों से महिलाएं इन गांवों में आती हैं और यहाँ के पुरुषों से गर्भवती होती हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वो नस्लीय रूप से शुद्ध आर्य हैं और शुद्ध आर्य नस्ल के बीज लेकर वो अपने देश वापस चली जाती हैं। अब अगर बात करें इन जनजातियों के शुद्धता की, तो बता दूं कि आर्यों को मास्टर रेस माना जाता था। लंबे नीली आंखों वाले, गोरे, बेहतर बुद्धि और मूल्यों से संपन्न। लद्दाख के 4 गांवों दाह, हनो, दार्च और गर्को में बसे ब्रोकपा की भी नीली आंखें, हल्की त्वचा है, और वो आसपास के समुदायों के निवासियों की तुलना में लंबे हैं। वो आर्यों की शुद्ध वंशावली होने का दावा करते हैं, और मिथक ये है कि वो अपने आनुवंशिक इतिहास को
अलेक्जेंडर की सेना के सदस्यों से जोड़ते हैं जो पीछे रह गए थे। ऐसा माना जाता है कि वो वास्तव में अलेक्जेंडर महान की सेना के वंशज हैं, जिनकी चंगेज खान जैसी यौन अपवित्रता किंवदंती का विषय है। हालांकि हम नहीं जानते कि वो जो दावा करते हैं वो सच है या नहीं, लेकिन इस गांव की रहस्यमय कहानी यही है, और इस गांव से गर्भवती होने वाली महिलाओं की उम्मीद भी इनके इन्हीं खासियतों के कारण बनी हुई है। और दुनिया भर से गर्भावस्था के पर्यटकों और अन्य जिज्ञासु आगंतुकों के आकर्षण में हुए अचानक वृद्धि ने ब्रोकपा को न केवल उनके आत्मसम्मान को काफी बढ़ावा दिया है, बल्कि एक नई आर्थिक स्थिति भी दी है। तो ये था हिमालय में बसे ब्रोकपा जनजाति की रहस्यमय और इंटरेस्टिंग रियल कहानी। लेकिन यहां एक बात और बता देना चाहूंगा। कहा जाता है कि इन लोगों में ऐसे स्पेशल गुण भले ही इनको अपने पूर्वजों से ही मिला हो, मगर इनमें अपने पूर्वजों के इस स्पेशल गुण का अब तक बने रहने में यहाँ का वातावरण मेन कारण है। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ का वातावरण ही कुछ अलग होता है जो इनको अपने गुणों को अपने में बनाए रखने में मदद करती है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ये लोग हमारे जैसे माहौल में ही कहीं बसे होते तो क्या इनमें इनका ये स्पेशल गुण अब तक बरकरार होता? इस टॉपिक पर भी 2 शब्द कमेंट में रखिएगा जरूर। नंबर 3, गोमुख मतलब गाय का मुंह। यह हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। गोमुख बिल्कुल गाय के मुख जैसा दिखता है, इसलिए यह नाम पड़ा, और तब से यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है। कई संत, साधु और धार्मिक लोग यहां पूजा करने आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी प्रदूषित मन, शरीर या बुरे इरादों के साथ यहां आता है, उसे गंभीर भयावहता का अनुभव होगा, जो एक संदिग्ध रहस्य है। नंबर 4, गुरुडोंगमर झील। समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। तीस्ता नदी का स्रोत होने के कारण यह कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के किनारे एक पठार पर स्थित है, और इतनी ऊंचाई पर किसी झील का अधिकांश समय जमे रहना बहुत आम बात है। मगर इस गुरुडोंगमर झील में आश्चर्य की बात यह है कि यह झील कभी भी पूरी तरह से नहीं जमती है। मतलब झील का एक हिस्सा किसी भी मौसम में नहीं जमता है। स्थानीय लोगों के बीच ये कहानी प्रचलित है कि गुरु पद्म संभव तिब्बत से इस झील से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने लंबे समय तक जमी हुई इस झील को देखकर स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए झील के एक हिस्से को उन्होंने छू लिया और इसे स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया। तब से ये झील उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत रही है, और कहा जाता है कि तब से इस झील का एक हिस्सा किसी भी मौसम में नहीं जमता है। नंबर 5, हिंदू धर्म में संख्या 5 को शुभ माना गया है, इसलिए इस पॉइंट पर हमने कैलाश पर्वत को रखा है। कैलाश पर्वत, इस पर्वत के रहस्यों को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह पर्वत कई रहस्यों का घर है। इस सवाल से कि क्या यह शिव का निवास स्थान है, यहां जादुई झीलें हैं, यह स्थान हमें हमेशा से आश्चर्यचकित करता रहा है। तिब्बतियों का मानना है कि यह उनके ध्यान देवता डेम चौक का निवास स्थान है, जबकि जैनियों का मानना है कि यह वो स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। बता दूं कि ऐसी अलग अलग कई मान्यताएं और दृष्टिकोण इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। कहा जाता है कि पर्वत अपना स्थान बदलता रहता है, और ऐसा उन लोगों ने बताया है जिन्होंने इस पर चढ़ने का प्रयास किया है। बताया गया है कि शिखर पर पहुंचने वाले प्रत्येक अभियान में विफलता ही हाथ लगी है, मतलब शिखर कभी किसी को नहीं मिला। इस पर्वत के शिखर को लेकर कई सच्ची कहानियां प्रचलित हैं। वैसे कैलाश पर्वत का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। यहां मौजूद सूर्य के आकार की मानसरोवर झील का रंग, सूरज की रोशनी करीब आते ही ये ताजे और मीठे पानी वाली झील अपना रंग बदलती हुई लोगों को नजर आती है। आप इसके किनारों पर बैठ सकते हैं और झील के लगातार नीले से नीले हरे और फिर हरे रंग में बदलते रंगों की सुंदरता की प्रशंसा कर सकते हैं। और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप इस पवित्र क्षेत्र में इंद्रधनुष का अनुभव भी कर सकते हैं, जो सकारात्मकता और सुंदरता में जीवंतता जोड़ता है। साथ ही राक्षस ताल नामक
निचली झील अर्धचंद्र के आकार की है, जिसका पानी खारा है। इस झील को लेकर भी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। ये दोनों झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल झील, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैलाश और इन दोनों झीलों के ऊपर कई वैज्ञानिक रिसर्च किए जा चुके हैं, मगर सारे रिसर्च में विफलता के साथ सिर्फ रहस्यमयी सवाल ही हाथ लगे हैं, जिनके जवाब में आज सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी कहा जाता है, जो दुनिया की धुरी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संबंध प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी की धुरी पर है और लोगों का मानना है कि यह सभी जीवन को जीवित रखता है और वातावरण को बनाए रखता है। वैसे यहां एक बात फिर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में दिखाए जा रहे हिमालय के रहस्यों से हटकर अगर किसी और हिमालयी रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। नंबर 6, गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम दुनिया में सबसे ऊंचा अस्पष्ट पहाड़ के रूप में प्रसिद्ध है। गंगखर पुनसुम अनेकों रहस्यमय पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो हमेशा से चर्चा का विषय बने हुए हैं। गंगखर पुनसुम की सबसे रहस्यमय और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पर्वत को कभी मापा ही नहीं जा सका है, जिसके पीछे का कारण यह नहीं है कि कभी कोई इस पर चढ़ नहीं सका या फिर इसे मापा ना गया हो। इस पर्वत को कई बार मापने का प्रयास किया गया है, लेकिन हर बार के आंकड़े अलग अलग आते हैं। इसके अलावा भूटान के लोग द्वारा यहां यथी नामक हिम मानव और भगवान होने का भी दावा किया जाता है। अब अगर थोड़ा और बात करें तो इन सब के अलावा यहां अस्पष्ट घटनाओं का होना और रहस्यमय रोशनी देखे जाने का भी दावा किया गया है। नंबर 7, तख्तंग मठ। भूटान के पारों में खड़ी चट्टान पर स्थित तख्तंग मठ, जिसे टाइगर नेस्ट मठ के रूप में जाना जाता है। मठ हिमालय में तीर्थ यात्रा के सबसे अधिक सम्मानित स्थानों में से एक है और ये मठ अपने आप में किसी रहस्य से कम भी नहीं है। दरअसल तख्तंग मठ उस स्थान पर स्थित है जहां पद्मसंभव ने 3 साल, 3 महीने, 3 सप्ताह, 3 दिन और 3 घंटे ध्यान किया था और माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने एक बाघिन के साथ विभिन्न बुरी आत्माओं को भी वश में कर लिया था। मठ का निर्माण किसी रहस्यमय संरचना से कम नहीं है, क्योंकि इतनी खड़ी चट्टान पर मठ का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है। सन 1692 में इस खड़ी चट्टान पर मठ का निर्माण किया गया था, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नंबर 8, रहस्यमय जड़ी बूटी का भंडार। कहा जाता है कि पूरा हिमालय रहस्यों से भरा पड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है कि यह जगह पूरी तरह से चमत्कारी है। फिर यहां के पेड़ पौधे इस चमत्कार से कैसे वंचित रह सकते हैं? इसी कारण से हिमालय के पहाड़ों में उगने वाले पेड़ पौधे अद्भुत जड़ी बूटियों का काम करते हैं। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी कहानी तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए भगवान हनुमान को हिमालय से ही संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी। हिमालय एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है और यहां लाखों ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो न सिर्फ व्यक्तियों की किसी भी बीमारी को ठीक करने में कारगर हैं, बल्कि इंसान की उम्र भी दोगुनी कर सकती है। मगर इनके बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है कि कौन सी जड़ी बूटी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, और इसी कारण से हम अभी तक इन जड़ी बूटियों के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। ऐसी और भी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका रहस्य अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के अन्य ग्रंथों में मिलता है। महर्षि चरक ने भी अपनी चरक संहिता में हिमालय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हिमालय दिव्य औषधियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी हम कह सकते हैं कि हिमालय एक ऐसी जगह है जहां किसी भी बीमारी का इलाज अपने अंदर ही समाहित है। नंबर 9, ओम पर्वत अर्थात पवित्र पर्वत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तिब्बत सीमा पर ओम पर्वत स्थित है। यह स्थान पौराणिक मान्यताओं के साथ टूरिस्ट और एडवेंचर ट्रैकिंग से जुड़े लोगों में भी काफी चर्चित है। बताया जाता है कि आज तक कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि यहां भगवान शिव का वास है और इस पर्वत का सबसे दिलचस्प रहस्य बर्फ का अविश्वसनीय जमाव है। बर्फ का ये प्राकृतिक जमाव
पहाड़ की काली पृष्ठभूमि पर ओम की छाप बनाता है, जो हर किसी के दिमाग में एक रहस्यमय सवाल पैदा करता है। नंबर 10, ज्ञानगंज अर्थात सिद्धाश्रम। इस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे क्योंकि इस जगह की कहानी इंटरेस्टिंग है। ये ट्रेंडिंग में रह चुका टॉपिक है। मगर क्या आपको पता है कि इस जगह से हिटलर का भी नाम जुड़ा हुआ है? शायद आपको यह भी पता हो, मगर बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। और ये जगह इंटरेस्टिंग होने के कारण ये भी हिमालय के खास रहस्यों में से एक है, और इसलिए ज्ञानगंज हमारे इस वीडियो में शामिल है। और लास्ट में इसको रखने का सिर्फ यही कारण है कि ये ट्रेंडिंग में रह चुका है। इसलिए अगर आप ऑलरेडी परिचित हैं इस रहस्यमय ज्ञानगंज से, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब इस जगह के रहस्य की अगर बात करूं तो यहां एक बात बता दूं कि इस जगह को लेकर कई इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, मगर बता दूं कि सारी तस्वीरें काल्पनिक मिलेंगी, जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बात यह है कि इस जगह की रियल तस्वीर किसी के पास नहीं है, मगर यह जगह इतना रहस्यमयी है कि इसकी काल्पनिक तस्वीरें भी बेहतरीन बन जाती हैं। आइए जानते हैं रहस्यमय ज्ञानगंज के बारे में। ज्ञानगंज हिमालय की बर्फ की सुंदर घाटियों के बीच स्थित एक स्थान है। इसे ज्ञानलोक या शंबाला या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसका जिक्र सिद्धाश्रम नाम से विख्यात है। यह भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में अलौकिक शक्तियों वाले कई अमर संतों और महापुरुषों का निवास है, जो इस जगह से ब्रह्मांड की दूसरी अलौकिक शक्तियों से भी संपर्क करते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत के अलावा और भी कई आत्मकथाएं हैं, जिसमें हिमालय के इस रहस्यवादी भूमि के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। कहते हैं कि यह स्थान तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के आसपास उत्तर दिशा की ओर कहीं मौजूद है। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में ज्ञानगंज पहुंचने के निर्देश है, लेकिन दिशाएं भ्रमित कर देने वाली हैं। ज्ञानगंज में वो लोग ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हो या जो यहां जाने के योग्य हो। यहां हर कोई नहीं पहुंच सकता और ना ही इसे ढूंढ सकता है। यहां पहुंचे सिद्ध पुरुषों का कहना है कि वो कई बार ज्ञानगंज का दौरा करके आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये जगह पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान से भरी पड़ी है। इस जगह अलग ही आयाम और उच्च तकनीक के विमान है। ये जगह आज के विज्ञान से लाखों साल आगे है। ये लोग किसी अद्भुत सपने से कम नहीं है। काफी लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ज्ञानगंज की जड़ें भारत में ही नहीं, बल्कि इसकी जड़ें तिब्बत में भी गई हैं। तिब्बत में इस साम्राज्य को संस्कृत शब्द शंबाला नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब है सुख का स्रोत। कहा यह भी जाता है कि यह प्राचीन जगह दुनिया के गुप्त ज्ञान की रक्षा करती है। ये अद्भुत क्षेत्र एशिया या हिमालय में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जब दुनिया विनाश और युद्ध की खाई की ओर बढ़ने लगेगी, तो शंबाला का 25वां शासक नीले ग्रह यानी कि धरती को एक बेहतर युग की ओर ले जाएगा। जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो कि विकास ही विनाश का कारण बनता जा रहा है, और यदि किसी देश में युद्ध हुआ तो अन्य देशों के मित्र संबंध के कारण जंग पूरी दुनिया में होगी। सूत्रों के अनुसार यहाँ के लोगों की आयु गति रुक जाती है, जिससे वो सदियों तक जीते हैं, जिस कारण यह भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर हैं, जो कभी नहीं मरते। इस पर वैज्ञानिक तर्क भी दिया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर हमारे शरीर के हिस्से अगर अपना निर्माण सदैव सही ढंग से करते रहे, तो इंसान सदियों तक जीवित रह सकता है। वैसे अब इस जगह को लेकर अगर और थोड़ा जानना चाहते हैं तो बता दूं कि इस जगह से हिटलर का नाम भी जुड़ा है। कहा जाता है कि हिटलर ने अपने जीवन के संघर्ष में संभाला के कुछ लोगों से मुलाकात की थी और प्राचीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने खोजकर्ताओं को ज्ञानगंज की तलाश में भेजा था। लेकिन जटिल रास्तों के कारण काफी मेहनत करने के बाद भी वो लोग ज्ञानगंज को नहीं खोज पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने इस जगह को खोजने के लिए डार्क आर्ट्स का भी सहारा लिया था। डार्क आर्ट्स मतलब आप समझ रहे हैं ना? बता दूं,
कि डार्क आर्ट्स जादुई मंत्र और प्रथाएं हैं जिनका उपयोग आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और हिटलर ने इसके सहारे ज्ञानगंज के गुप्त शक्तियों को पाने के लिए हजारों मनुष्यों की बलि देने का फैसला भी किया था, लेकिन असफल रहा। वैसे कहा जाता है कि इस जगह को चीन ने भी खोजने की बहुत कोशिश की, मगर चीन भी असफल रहा। इस जगह को जानने को लेकर कुछ साल पहले एक रिसर्च टीम जब तिब्बती साधुओं के पास पहुंचे तो वहां के साधुओं ने इस जगह को लेकर एक आश्चर्य करने वाली बात सामने लाई। उनका कहना था कि हमारे गुरु जब ज्ञानगंज में होते हैं तो वो हमसे टेलीपैथी में बात करते हैं। टेलीपैथी मतलब आप समझ रहे हैं ना? अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि टेलीपैथी का मतलब दूरा अनुभूति होता है, और इस ज्ञानगंज को जानने में आप जब इसकी गहराई में उतरेंगे तो इस टेलीपैथी शब्द का भी जिक्र आपको जरूर मिलेगा। और इन रिसर्चकर्ताओं को तिब्बती साधुओं ने इसी आश्चर्यजनक शब्द टेलीपैथी के बारे में बताया था, जो रिसर्च टीम को हैरत में डाल दिया था कि क्या अभी भी टेलीपैथी जैसी विद्या का होना संभव है। फिर इस पर एक वैज्ञानिक तर्क भी दिया गया जिसमें परामाणु विज्ञान ने इस टेलीपैथी विद्या को माना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सामान्य इंसान के लिए यह संभव नहीं है। यह विद्या प्राप्त करना बहुत कठिन है, मगर तपस्वी लोगों में इस विद्या का होना आज भी संभव है। इसलिए इसकी संभावना अधिक है कि तिब्बती साधुओं की बात सत्य है और कैलाश पर्वत के आसपास अदृश्य लोक में उपस्थित तपस्वी टेलीपैथी संदेश के जरिए अपने गुरुओं और शिष्यों से बात करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हिमालय के 10 सबसे खास रहस्य। अगर हिमालय के और रहस्यों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।